जय हिंद। नमस्कार। मेरा नाम है रोशन और आज मैं बात करूंगा मणिपुर के बारे में, जो कि बहुत हद हो गया है मणिपुर में। मणिपुर में क्या हो रहा है? पिछले कई सालों से हिंसा हो रही है। पिछले कई सालों से लोग का जान जा रहा है, लोगों का जान जा रहा है, अभी भी जा रहा है, अभी भी हिंसा वैसा का वैसा ही हो रहा है। अब आप ये सोचिए, आप गूगल कीजिएगा, हमारा जो मणिपुर का एक एथलीट है जो कि बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अभी अभी गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद उतने बड़े स्टेज पे वो क्या बोलते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं आप एक बार मणिपुर में आइए, मणिपुर का जो मामला है, मणिपुर में जो हिंसा है उसको शांत करवाइए प्लीज। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे। तो हमारे लिए तो ये शर्म की बात है, जो हमारा इतना बड़ा एथलीट जो कि पूरी एशिया के चैंपियन है, और उस स्टेज पे जाके वो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे अपने मणिपुर, अपने स्टेट के लिए, जो हमारे यहाँ आइए आप शांत करवाइए। पिछले कई सालों से हो रहा है ये, कई सालों से लोगों की जान जा रही है। उस मणिपुर में रेप हुआ, उसमें भी कोई हमारी सरकार, न कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, ना हमारी सरकार को, ना हमारी सिस्टम को। अभी भी हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है। हमारा जो देश का नाम अभी अभी रोशन किया है पूरा एशिया भर में, वो वो एथलीट अगर स्टेज, उतने बड़े स्टेज पे ये बात बोलेगा तो बताइए। ये तो जैसा नहीं होता है पाकिस्तान, कहीं भी जाके बेइज्जती करवाते रहता है, वही वही हाल हो गया। हम तो नेपाल से भी गए गुजरे हैं, हम तो बांग्लादेश से भी गए गुजरे हैं, हम तो भूटान से भी गए हैं। ये सब तो हमसे बढ़िया है ना। ये लोगों का सरकार बढ़िया है, ये लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, खुद को डेवलप धीरे धीरे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते मर कट जाएंगे, खत्म। ना हम सरकार से सवाल करेंगे, सरकार से ना सवाल करेंगे, ना सिस्टम से सवाल करेंगे कोई। कभी कभी ही नहीं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं बचा आज तक जो कि लीक ना हुआ हो परीक्षा का। फिर भी कोई बात नहीं। अरे हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, बोलो अल्लाह अकबर, बोलो जय श्री राम। ये क्या है? अरे तुम्हें पूछना चाहिए सरकार से सवाल, पूछो सरकार से सवाल। नीट का पेपर लीक क्यों हुआ, या भी कोई भी पेपर लीक क्यों हुआ, देश में इतनी महंगाई क्यों है, महंगाई के मार। साला एक मजदूर आदमी समझता है महंगाई का मार, जो कि हम 600 का, जो 600 के दिहाड़ी पे जाते हैं रोज, और साला 2 दिन के राशन के लिए 1200 लगता है। चावल, दाल, सब 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 जोड़ के तेल हो गया है हमारे यहाँ 190 रुपये केजी। अभी तेल हो गया 190 रुपये केजी, चावल का रेट बढ़ गया है, हर एक छोटी चीज में रेट बढ़ गया है। ऊपर से आप जीएसटी लगा रहे हैं वो अलग। तो उसका क्या करें? हम लोग मर जाए। 600 रुपया दिन का कमाते हैं, उसमें से अगर आप 2 दिन का भी राशन लाते तो आपको 1000 से तो ऊपर का ही देना पड़ता है। 1000 से ऊपर ही खत्म हो जाता है 2 दिन के राशन में। तो इसमें हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? हम हमेशा कंपेयर करते किस पाकिस्तान से, पाकिस्तान का देखो, ये है वो है, पाकिस्तान में ये है वो है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, भारत से ज्यादा, या फिर भारत में कम है। पाकिस्तान का आबादी इतना है तो उसमें से इतना परसेंट उसका बेरोजगार है, भारत में इतना है तो इतना ही परसेंट बेरोजगार है। अरे तो हम पाकिस्तान से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान हमारे लेवल का है नहीं, है ना। हाँ, हम हमें कंपेयर करना चाहिए चाइना से। चाइना को देखो, कर सकते हो कंपेयर? कभी नहीं। पाकिस्तान कुछ बोलता है तो सीधा लड़ने के लिए रेडी हो जाते हो एकदम, मुंह पे जवाब। और चाइना कुछ बोलता है तो उस टाइम क्यों चुप रहते हो? ये सब सवाल करनी चाहिए हमें सरकार से। तो हमें, देखिए, हमें ना सरकार से उम्मीद है, ना सिस्टम से उम्मीद है, हमें सिर्फ उम्मीद है आप सभी से, हमारे भारत देश के लोगों से उम्मीद है,
हमारे भारत देश के लोग जब सरकार से सवाल करेगा, सरकार पे प्रेशर बनाएगा, तब जाके सरकार अपनी काम करेगी। भ्रष्टाचार कम होगा तब। आप सवाल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया जाता है और सरकार माल लूट लिया जाता है। तो आप सवाल कीजिएगा तब तो। अभी दरभंगा में जो एम्स हॉस्पिटल बनने वाला है क्या? वो पिछले कई सालों से बन रहा है, वो आज तक अभी दरवाजा गेट ही रेडी हुआ है। ये सिस्टम है भारत का। आपको शर्म नहीं आता है भारतीय नागरिक होने पे? हम्म आप आप मतलब शर्म करना चाहिए आपको खुद पे। जो मेरा भारत भारत जो देश है ना, वो हर एक भारतीय का है, मेरा है, आपका है, सबका है। तो हर एक का जिम्मेदारी बनता है ये, जो हम अपने देश को आगे बढ़ाए, हम अपने लीडर से सवाल करें, हम अपने लीडर को फोर्स करें, डेवलपमेंट हो, हमारी देश आगे बढ़े। सिर्फ बोलने से विश्व गुरु नहीं बनता है, करना करना पड़ता है। पेपर पे विश्व गुरु नहीं शोभा नहीं देता मेरे लाल, शोभा नहीं देता पेपर पे। आपको विश्व गुरु बनना है ना, तो आपके मुंह से नहीं ये शब्द निकलना चाहिए जो हम विश्व गुरु है। हमारे लिए जो बाहर का, फॉरेन का जो आदमी है ना, या फिर फॉरेन का जो भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर जिस दिन बोल दिया हम विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है, उस दिन समझ जाइएगा हम विश्व गुरु है। लेकिन हम खुद बोलते हैं तो नहीं है हम नहीं हैं। आपका दिमाग जो है ना, माइंड वॉश किया गया है मीडिया के द्वारा, जो कि मीडिया भी चाटने के ऊपर अभी ध्यान दी है, बेजोर चाट रही है। कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मन में आया वो बोल दिए, बात खत्म। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। सवाल करो, सरकार से सवाल करो। हमारे देश में कम से कम 100 आदमी है ना, कम से कम 100 आदमी है, तो उसमें से कम 60 आदमी सवाल करो, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा सिस्टम करप्ट नहीं रहेगा, हमारा सरकार भ्रष्टाचार नहीं करेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये सब कैसे होगा? आपके सवाल करने से। आप चुप रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हिंदू मुस्लिम में लड़वाया जाएगा और बाकी बात जो पैसा है वो लूट के सरकार फौरन घूमेगा, फौरन में जाएगा घूमने के लिए। और आपका बच्चा पेपर लीक से परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है वो। लेकिन आपको क्या है? आपको तो मोदी जी आए, राम मंदिर बनवा दिए, मोदी जी आए, ऐसा वैसा दिस दैट। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आपका जो माइंड है ना, वो मीडिया के द्वारा वॉश किया जाता है। आप एक बार खुद, आप एक पिता है, तो एक बार अपने बच्चे को देखिएगा, उसके बाद उसके भविष्य के बारे में एक बार सोच के फिर एक बार मोदी जी को चुनने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अपने बच्चे के भविष्य का सोचिए, एक बार अपने देश का सोचिए, एक बार अपने जो जेब पे पड़ती मार उस पे सोचिए। ये सब है मुद्दा। ना कि आप सोचते हैं ये कोई अपने कॉमेडी में गाली दे दिया तो उसको वो देशद्रोही हो गया। अरे ऐसा नहीं है। आपका तो नेता खुले खुले रोड पे रेप करता है, वो तो वीडियो में गाली देता है तो आप उसको देशद्रोही बता रहे, उसको फांसी पे चढ़ाने की बात कर रहे। और आपका जो नेता है वो खुले रोड पे रेप करता है, खुले रोड पे गलत काम करता है, तो वो सही है। वैसा ही नेता होना चाहिए। आप तो सवाल करेंगे नहीं। आपको क्या मतलब है? आप तो हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए, कोई सवाल नहीं करेगा, नेता अपना मौज काट रहा है। नहीं होता है मेरा भाई। उठो, उठो, सवाल करो, सरकार से सवाल करो। अपना जो भी दिक्कत है, जो भी मुद्दा है तुम्हारा, वो उठाओ सरकार के सामने। उसके बाद उसको बोलो, जवाब दे इसका, और इसका कोई हल निकाले।
तब जाके कुछ यहां से यहां जाओगे, यहां से हमारा भारत भी यहां जाएगा। साला अभी कुछ बोलने लायक नहीं है सरकार को। सरकार जितना भ्रष्टाचार करता है ना, कुछ बोलने लायक नहीं है। अगर हम बोलते हैं, हम अभी जितना भी बात बोले हैं ना, अगर ये वीडियो अगर वायरल होता है या कुछ भी, मैं देशद्रोही हूँ और पता नहीं मेरा क्या क्या होगा, वो सब पता नहीं। तो आप एक बार सरकार से सवाल कीजिए। मेरा भी सवाल रहेगा सरकार से, आप मणिपुर में एक बार जरूर से जरूर जाइए। और मेरा सवाल रहेगा आपसे, आप मणिपुर में अभी तक क्यों नहीं गए? इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिनों से लोगों की जान जा रही है, आप जा क्यों नहीं रहे मणिपुर में? गए क्यों नहीं? वहां पे हिंसा शांत क्यों नहीं करवाई? यही आपका बेटा मरेगा तो, यही आपका बहन मरेगा, यही आपका भाई मरेगा, यही आपकी माँ मरेगी, तो आपको न कोई नहीं फर्क पड़ता है? मणिपुर भी हमारा भारत का एक जगह है, स्टेट है, भारत का एक स्टेट है, हमारा भारत का हिस्सा हो। तो हमारा फर्ज बनता है उस पर सवाल करने का और उनको न्याय दिलाने का। धन्यवाद।